लाइफ में कुछ भी सीखने के लिए फोकस करना बहुत ज़रूरी होता है। यदि आप पूरा ध्यान, पूरा मन लगाकर कोई काम करते हैं तो आपका वह काम जल्दी और बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा होता है। आज के इस मोटिवेशनल आर्टिकल को इंग्लिश से हिंदी में वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करेंगे और इंग्लिश जो है वो सीखने वाले हैं। आपको मोटिवेशन भी भर भर के मिलेगा। वीडियो के लास्ट में वर्ड मीनिंग्स रहेंगे, हमेशा की तरह उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे जिससे आपकी वोकैब जो है वो इम्प्रूव होगी। यह हमारी स्टोरी बुक है जिसमें 107 कहानियाँ और उनके वर्ड मीनिंग्स दिए गए हैं। डेली इंग्लिश पढ़ने की आदत डालनी हो तो कहानियों से आप जो है शुरुआत कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन पर मिल जाएगी। यह हमारी स्पोकन इंग्लिश की ई बुक है जो कि आप हमारी वेबसाइट या व्हाट्सएप से देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इस आर्टिकल का टाइटल है फोकस एंड विन। अब जो फोकस होता है इसका मतलब होता है ध्यान लगाना, ठीक है, और ये वर्ब भी है और ये नाउन भी है, ठीक है। तो फोकस करना, फोकस करो, ध्यान लगाओ, और विन, विन का मतलब होता है जीतो, जीतना, तो जीत जाओ। तो ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन बनता है कि फोकस करो और जीत जाओ, फोकस एंड विन। एवरीवन सेज, एवरीवन हर कोई, तो ये एज ए सिंगुलर ट्रीट होता है। सेज, से के आगे एस लगा दिया कि हर कोई जो है, हर एक जो है वो कहता है दैट की फोकस इज द की। फोकस क्या है? जो ध्यान लगाना जो है वो क्या है? की है, चाबी है। टू विनिंग एंड अचीविंग सक्सेस अर्ली। टू क्या करने की? विनिंग। तो यहाँ पे विन के अंदर आईएनजी लगा हुआ है, जेरेंट फॉर्म है, ऑब्जेक्ट की तरह यहाँ पे काम कर रहा है ये, कि ये चाबी है। तो ध्यान है ना, वो चाबी है। किस चीज़ की चाबी है? जीतने की। और अचीविंग, अचीव प्राप्त करना, प्राप्त करने की। सक्सेस सफलता को। अर्ली जल्दी। तो सिंपल सा बताया कि हर कोई जो है ना वो यही कहता है कि ध्यान जो है ना वो चाबी है आपको जीतने की और सफलता प्राप्त करने की जल्दी। टुडे, आज, वी विल लर्न, हम सीखेंगे हाउ टू फोकस, कि कैसे जो है वो फोकस किया जाता है, ध्यान लगाया जाता है। मोर, अधिक, कैसे अधिक ध्यान लगाया जाता है। एंड, और वाई फोकस इज सो इम्पॉर्टेंट इन लाइफ, और क्यों जो फोकस जो है वो इज सो इम्पॉर्टेंट, वो इतना महत्वपूर्ण है इन लाइफ, जीवन के अंदर। ठीक है, तो ये हम शुरुआत करें। अब जैसे यहाँ पे है हाउ टू फोकस, तो यहाँ पे फोकस एज अ वर्ब वर्क कर रही है। वाई फोकस इज सो इम्पॉर्टेंट, तो अब यहाँ पे जो फोकस है वो नाउन वर्क कर रहा है, मतलब ध्यान। तो ये जैसे जैसे आप पढ़ते रहोगे, आप प्रैक्टिस से आपको समझ में आता रहेगा कि किस सेंटेंस में ये नाउन की तरह काम कर रहा है, किस में ये वर्ब की तरह काम कर रहा है। डिस्ट्रैक्शंस आर एवरीवेयर। अब जो डिस्ट्रैक्शन है वो क्या है? हर जगह है। इससे पहले ये इसका फोटो भी देखते हैं थोड़ा। फोकस एंड विन लिखा है। फोकस टुडे यानी कि आज ध्यान लगाइए, सक्सेस टुमारो, और सफल होइए कल। तो आज ध्यान लगाएंगे तो कल जो है आप सक्सेस हो जाएंगे। तो फोकस करना है, थिंक, सोचना है, प्लान बनाना है, वर्क करना है यानी कि काम करना है, और अचीव, प्राप्त कर लेना है। तो यही इसके स्टेप्स होते हैं कि ध्यान लगाओ, फिर सोचो अच्छे से, प्लान बनाओ अपना, फिर उसके ऊपर काम करो, और फिर सफलता जो है उसको प्राप्त कर लो, अचीव कर लो। नेक्स्ट वाला पॉइंट था डिस्ट्रैक्शंस आर एवरीवेयर, क्योंकि जब भी आपको फोकस, ध्यान लगाना होता है तो ध्यान को भंग करने के लिए क्या होते हैं? डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, यानी कि ध्यान भटकाने वाली चीज़ें। तो वो हर जगह हैं, तो उनसे कैसे बचना है ये आगे हम डिस्कस करेंगे। तो जो डिस्ट्रैक्शंस आर एवरीवेयर यानी कि जो ध्यान भटकाने वाली चीज़ें हैं, आर एवरीवेयर यानी कि हर जगह है। दे स्टील योर टाइम, बहुत छोटा लिखा हुआ है, फोटो का है ये। तो वे क्या करते हैं? जो डिस्ट्रैक्शंस है वो चुराते हैं, आपका समय चुराते हैं, एनर्जी, आपकी ऊर्जा चुराते हैं, एंड फोकस, और आपका ध्यान जो है उसको चुराते हैं। जैसे कि मोबाइल हो गए, उसके अंदर बाद में ऑनलाइन गेम्स हो गए, ग्रुप चैट हो गई, कोई शॉर्ट वीडियो देख लिया, रैंडम एड्स देखने लग गए, अनहेल्दी कुछ खाने की हैबिट लगा लिया आपने, तो उससे बीमार हो जाते हैं, आगे बहुत कुछ होता है। और कुछ आप कोई सीरीज़ वगैरह देखने लग गए, तो ये सब चीज़ें क्या है? ये डिस्ट्रैक्शंस हैं। इन टूडेज वर्ल्ड यानी कि आज की दुनिया में, कॉमा लगा के लिखा है, इतना ही है सेंटेंस, कि आज की दुनिया में डिस्ट्रैक्शंस आर एवरीवेयर, वो ये कि ध्यान भटकाने वाली चीज़ें जो है वो हर जगह है। मोबाइल फ़ोन्स यानी मोबाइल फ़ोन हो गए, सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टा, गेम्स, खेल हो गए, जो ऑनलाइन भी खेल होते हैं, बाकी आप फिजिकल खेलते वो भी है। एंड, और नेगेटिव थॉट्स, और नकारात्मक विचार, ऑफन टेक अवे आवर अटेंशन। तो ये जो चीज़ें हैं ये क्या करती हैं? जो नकारात्मक विचार है, गेम है, सोशल मीडिया है, वो ऑफन, अक्सर, इसको ऑफ्टन भी पढ़ते हैं, दोनों सही है,
टेक अवे यानी कि दूर ले जाना होता है, तो टेक अवे ले जाती हैं, दूर कर देती हैं, और अटेंशन हमारा जो ध्यान है उसको ये दूर ले जाती हैं ये चीज़ें जो है। फ्रॉम इम्पॉर्टेंट गोल्स, हमारा जो ध्यान किसके ऊपर लगा हुआ है, जो इम्पॉर्टेंट गोल्स है, महत्वपूर्ण जो लक्ष्य है हमारे, उन पर से हमारा ध्यान जो है वो हटा देती हैं ये चीज़ें। बिकॉज क्योंकि, बिकॉज ऑफ होता है के कारण, और बिकॉज क्योंकि, के वजह से, यदि दोनों साथ में आए हैं बिकॉज ऑफ तो के वजह से, के कारण। तो बिकॉज ऑफ दीज डिस्ट्रैक्शन यानी कि इन इन डिस्ट्रैक्शंस की वजह से, इन ये जो ध्यान भटकाने वाली चीज़ें हैं इनकी वजह से, मैनी पीपल बहुत सारे लोग, लूज देयर डायरेक्शन, तो वो क्या कर देते हैं, लूज खोना होता है, खो देते हैं, देयर डायरेक्शन यानी कि उनकी जो दिशा होती है वो खो देते हैं, एंड और वेस्ट वैल्यूएबल टाइम, और बर्बाद कर देते हैं वैल्यूएबल यानी कि जो कीमती जो समय है उसको। जैसे वो डायरेक्शन में जा रहे हैं अपने, ठीक है, डायरेक्शन यानी कि जो भी उनकी पढ़ाई की डायरेक्शन है या जो भी काम की डायरेक्शन है उसमें जा रहे हैं, लेकिन ये जो डिस्ट्रैक्शन है ये क्या करते हैं, इनके वजह से बहुत सारे लोग जो है वो अपनी डायरेक्शन जो है वो खो देते हैं, यानी कि वो सही रास्ते पर नहीं जा पाते। अब पढ़ते हैं थोड़ा सा, अगला टॉपिक है द पावर ऑफ फोकस, क्योंकि फोकस के बारे में पढ़ते हैं तो फोकस की ताकत क्या है। द पावर ऑफ फोकस यानी कि ध्यान लगाने की ताकत, ध्यान की ताकत क्या है। तो ध्यान लगाने से क्या होता है, तो सबसे पहले है क्लियर गोल, यानी कि आपका जो गोल होता है वो क्लियर हो जाता है कि आपने फोकस कर रखा है, भाई मुझे वही काम करना है, मुझे इंग्लिश जो है वो सीखनी है, तो इंग्लिश सीखने के लिए मुझे क्या करना है, सब कुछ आपका ध्यान जो है वो उसी चीज़ पर रहेगा, लर्निंग के ऊपर, बाकी सब चीज़ें हवा में। तो क्लियर गोल होना चाहिए। नो वॉट यू वॉन्ट यानी कि जानो वॉट यू वॉन्ट यानी कि क्या आप चाहते हो वो जानो आप। बेटर डिसीजन, थिंक क्लियरली, चूज वाइजली यानी कि जो डिसीजंस हैं उनको आप अच्छे से लेते हो यदि आप फोकस करते हो, ठीक है। तो यही तो पावर है फोकस की, कि आप सोचते हो, एकदम साफ साफ सोचते हो आप, और चूज करते हो वाइजली, और एकदम समझदारी से, बुद्धिमानी से आप चुनते हो जो भी डिसीजन लेकर के जो भी रास्ता चुनना है। हायर प्रोडक्टिविटी, तो फोकस लगाने से जो प्रोडक्टिविटी है यानी कि उत्पादकता, आप जिसको बोल सकते हो कि कम टाइम में ज़्यादा काम आप कर लोगे, तो वही है। डू मोर, करो अधिक, इन लेस टाइम, कम समय में, तो यही है हायर प्रोडक्टिविटी, कि कम समय में ज़्यादा कर लो, कम समय में ज़्यादा अच्छी इंग्लिश सीख लिया आपने, कम समय में ज़्यादा पढ़ लिया आप, तो फोकस लगेगा तो पढ़ पाओगे। ग्रेटर सक्सेस यानी कि जो सफलता है वो बहुत अच्छे से प्राप्त करना। अचीव योर ड्रीम्स यानी कि प्राप्त करना अपने सपनों को। तो ये सारे के सारे क्या है, पावर है, द पावर ऑफ फोकस, फोकस के जो शक्ति है फोकस की, तो इन चीज़ों से आ जाती है। मैनी पीपल, बहुत सारे लोग जो है, हैव टैलेंट, बहुत सारे लोगों के पास में क्या होता है, टैलेंट होता है। यहाँ पे है पोजीशन के लिए आया कि बहुत सारे लोगों के पास में होता है टैलेंट, प्रतिभा होती है, कि होशियार तो होते हैं वो बहुत सारे लोग, बट लेकिन ओनली अ फ्यू बिकम सक्सेसफुल, लेकिन ओनली केवल अ फ्यू यानी कि कुछ, बिकम बनते हैं, सक्सेसफुल सफल बनते हैं। टैलेंट बहुत लोगों के पास में होता है लेकिन कुछ लोग ही जो होते हैं वो सफल बनते हैं। बिकॉज क्योंकि दे नो, वे जानते हैं, क्या जानते हैं, हाउ टू स्टे फोकस्ड यानी कि कैसे जो है वो रहा जाता है फोकस्ड, यानी कि एकदम ध्यान लगा करके केंद्रित कैसे रहा जाता है। तो वो जो लोग जो सफल होते हैं केवल वो जानते हैं, क्या चीज़ जानते हैं, कि कैसे फोकस जो है वो लगा के रखा जाता है। तो टैलेंट सबके पास में होता है, ठीक है, सबके पास में तो नहीं, बहुत लोगों के पास में टैलेंट होता है, लेकिन उनमें से सफल कुछ ही होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कैसे जो है फोकस अचीव किया जाता है। फोकस हेल्प्स, अब जो ध्यान लगाना है, ठीक है, तो ध्यान है वो मदद करता है अ पर्सन, एक व्यक्ति की, मूव फॉरवर्ड यानी कि आगे बढ़ने में। किसकी तरफ, मूव फॉरवर्ड नहीं है, टूवर्ड, मूव टूवर्ड की तरफ, सक्सेस यानी कि सफलता की तरफ आगे बढ़ने में मदद करता है फोकस। विदाउट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड बाय अननेसेसरी थिंग यानी कि बिना डिस्ट्रैक्ट हुए, बिना ध्यान भटकाए, बाय अननेसेसरी थिंग्स, जो अनचाही या अनावश्यक जो चीज़ें हैं, ठीक है, उनके द्वारा ध्यान भटकाए बिना आगे बढ़ना, आगे बढ़ना होता है, उसमें मदद करता है फोकस। तो ये आपको समझ में आया पावर ऑफ फोकस का, कि भाई फोकस आप रखोगे तो आप आगे बढ़ पाओगे। व्हाट डज फोकस मीन्स, अब जो फोकस जो होता है उसका मतलब क्या होता है, नाउन की तरह काम कर रहा है, इनकी ध्यान जो है उसका मतलब क्या है। फोकस मीन्स गिविंग फुल अटेंशन टू वन टास्क,
फोकस का मतलब होता है गिविंग, देना। तो अब यहाँ पे गिविंग जो है वो एज एन जेरेंड वर्क कर रहा है ऑब्जेक्ट की तरह। फोकस का मतलब होता है देना, फुल अटेंशन, पूरा ध्यान देना, टू वन टास्क, यानी कि एक जो कार्य है उसको, एट ए टाइम, एक समय में। तो एक समय में एक काम को यदि आप पूरे ध्यान से कर रहे हो तो आप फोकस कर रहे हो, सिंपल सी बात है। व्हेन स्टूडेंट्स, जब विद्यार्थी जो है स्टडी पढ़ते हैं विथ कंसंट्रेशन, यानी कि एकाग्रता के साथ में, दे अंडरस्टैंड, वे समझते हैं, टॉपिक्स यानी कि जो भी विषय है, टॉपिक्स जो है उनको बेटर यानी कि अच्छे से समझते हैं उनको, एंड और रिमेंबर दैम फॉर अ लॉन्ग टाइम, और याद रखते हैं दैम उनको, उन टॉपिक्स को, फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय के लिए। तो लंबे समय के लिए जो है वो याद रखते हैं। ये तो आपने देखा होगा कि जब एग्ज़ाम होती है तब आप एकदम ध्यान लगा करके सुबह 4 बजे उठ के या 3 बजे उठ के पढ़ना स्टार्ट करते हो, और वो चीज़ें क्या होती है वो याद भी रहती हैं आपको, क्योंकि आपने पूरा ध्यान लगा करके उस टाइम पे पढ़ाई की है। इन द सेम वे, यानी कि उसी तरीके से, इंग्लिश लर्नर्स, जो अंग्रेज़ी सीखने वाले हैं, इम्प्रूव फास्टर, वो क्या करते हैं, वो भी सुधार करते हैं इंग्लिश के अंदर फास्टर, तेज़ी से, व्हेन दे प्रैक्टिस, जब वे अभ्यास करते हैं, डेली, रोजाना, विथ फुल अटेंशन, पूरे ध्यान के साथ में। तो पूरे ध्यान के साथ में जो अंग्रेज़ी सीखने वाले हैं वो लोग भी बहुत तेज़ी से सुधार करते हैं यदि वो, जब वो क्या करते हैं, वो भी अभ्यास करें रोजाना पूरे ध्यान के साथ में तब। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, सक्सेस नीड्स पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी। तो ये बहुत जरूरी है, कंसिस्टेंसी है ना, कंसिस्टेंसी मतलब निरंतरता, ठीक है, या लगातारता बोल सकते हो, कि कोई काम जो आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे हो तो आप कंसिस्टेंट हो, और वो जो प्रोसेस है उसको कंसिस्टेंसी कहते हैं। तो जो सफलता है उसको ज़रूरत होती है किस चीज़ की, पेशेंस, धैर्य की, और कंसिस्टेंसी यानी कि निरंतरता की, लगातारता की ज़रूरत होती है, कि भाई धैर्य भी तो रखना पड़ेगा आपको। तो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देके यहाँ पे समझाया है कि सक्सेस जो है ना डज नॉट कम ओवरनाइट। तो सफलता जो होती है वो नहीं आती है ओवरनाइट, रातों रात नहीं आती है वो। कीप वर्किंग, काम करते रहो, स्टे कंसिस्टेंट यानी कि निरंतर बने रहो, एंड बी पेशेंट, और धैर्यवान बने रहो। तो उससे क्या होती है, सफलता आती है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि आपने स्टार्ट किया एक छोटा सा पौधा लगा करके, ठीक है, स्टार्ट जब कर रहे हो तो बी पेशेंट, धैर्य रखो। उसके बाद में जैसे जैसे कैलेंडर, इसमें कैलेंडर के अंदर दिन निकलते जाएंगे, कीप गोइंग, चलते रहो, स्टे कंसिस्टेंट, लगातार, कि पौधे के अंदर पानी जो है वो आप डालते रह रहे हो, डेली डेली डाल रहे हो आप, ठीक है। कीप वर्किंग, ट्रस्ट द प्रोसेस, वर्क करते रहो आप अपना, ठीक है, पौधे में पानी डालते रहो, डेली अंग्रेजी सीखते रहो, और फिर डोंट गिव अप, हार मत मानो, क्योंकि पौधा एकदम से बड़ा नहीं होता है, वो टाइम लेता है, ठीक है। चैलेंजेस आर पार्ट ऑफ द जर्नी। अब जो चैलेंजेस है, चुनौतियां हैं, वो क्या है, जो जर्नी है, जो यात्रा है, उसके भाग हैं। और उसके बाद में सक्सेस, योर हार्ड वर्क पेज ऑफ, और आपका जो हार्ड वर्क है, कठिन परिश्रम है, वो आपको सफलता जो है वो दिलाता है, ठीक है। तो यही है, एक प्रोसेस है, ठीक है, टाइम लगता है हर चीज़ में, ठीक है, बस कंसिस्टेंट रहना है और पेशेंस जो है वो रखना है आपको। तो बी पेशेंट। तो पेशेंस टुडे यानी कि धैर्य रखो आज, सक्सेस टुमारो, और कल जो है वो सफल हो जाओगे आप। सक्सेसफुल पीपल, अब जो सफल लोग हैं, अंडरस्टैंड, वो समझते हैं दैट, कि सक्सेस डज नॉट कम ओवरनाइट। अब जो सफलता जो होती है, डज नॉट कम, वो नहीं आती है ओवरनाइट, रातों रात। तो जो सफल लोग हैं वो ये समझते हैं कि सफलता जो है वो रातों रात नहीं आती है। दे वर्क पेशेंटली, वे काम करते हैं पेशेंटली, धैर्यपूर्वक, यानी एकदम धैर्य रखते हुए वे लोग काम करते हैं, एंड कंसिस्टेंटली, और लगातार काम करते हैं, एवरी डे, हर दिन काम करते हो। इवन, भले ही, व्हेन दे फील टायर्ड और बोर्ड, इवन व्हेन, यानी कि भले ही वो क्या फील करे, थका हुआ या बोर्ड, ऊब जाना या उबा हुआ महसूस करे, दे कंटिन्यू, वे जारी रखते हैं, वर्किंग टूवर्ड देयर गोल, काम करना, टूवर्ड की तरफ, देयर गोल, उनका जो लक्ष्य है उसकी तरफ काम करना जो है वो जारी रखते हैं। तो पेशेंस रखना रहेगा, ठीक है, बी पेशेंट, कि धैर्य रखो, धैर्यवान बनो, और आगे बढ़ते रहो। लैक ऑफ फोकस लीड्स टू फेलियर। तो फोकस की कमी, ठीक है, लैक ऑफ का यूज करते हैं अपन, किसी चीज में कमी होना, ठीक है, लैक का मतलब कमी होना होता है, लैक ऑफ फोकस यानी कि ध्यान की कमी, लीड्स टू सक्सेस, लीड्स टू फेलियर। लीड्स
यानी कि लेकर के जाना है। लीड का मतलब मार्गदर्शन करना होता है, रास्ता बताना कि ये रास्ता यहाँ को लीड करता है, तो लेकर के जाना टू फेलियर, असफलता की तरफ। तो फोकस की कमी होगी तो वो असफलता की तरफ लेकर के जाएगा। वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस, तो एक स्ट्रक्चर होता है वन ऑफ, फिर यहाँ पे प्लूरल रहेगा, बिगेस्ट रीजंस यानी कि जो सबसे बड़े जो कारण है उनमें से एक फॉर फेलियर, असफलता के लिए। तो असफलता के लिए जो सबसे बड़े कारण है उनमें से एक क्या है, इज है लैक ऑफ फोकस, फोकस की कमी, ध्यान की कमी। मैनी पीपल, बहुत सारे लोग, स्टार्ट समथिंग, शुरू करते हैं कोई चीज़, विथ एक्साइटमेंट यानी कि एकदम उत्साह के साथ शुरू करते हैं कि पहले दिन बहुत जोश रहता है उनमें, बट लेकिन दे स्टॉप, वे रुक जाते हैं। व्हेन डिफ़िकल्टीज अपीयर, जब क्या होती है, कठिनाइयाँ, डिफ़िकल्टीज, जो कठिनाइयाँ जो होती हैं, अपीयर, प्रकट होती हैं, सामने आती हैं। तो जब कठिनाइयाँ सामने आती हैं तो वे क्या करते हैं, वे रुक जाते हैं। शुरू तो बहुत जोर शोर से किया, लेकिन जैसे ही कठिनाइयाँ सामने आई वो रुक गए। सिंपल सा एग्जांपल है, जिम के अंदर ज्वाइन करने जाते हो, पहले दिन बहुत एक्साइटमेंट रहता है, लेकिन जैसे ही डंबल वंबल उठाए और अगले दिन बॉडी टूटने लगती है, दर्द होने लगती है, यानी कि कठिनाइयाँ सामने आ गई, फिर थोड़े दिन में जिम जाना बंद। तो वैसे ही विनर्स आर दोज, अब जो जीतने वाले हैं वो क्या है, विजेता बोल सकते हो आप। विजेता दोज वो हैं जो क्या करते हैं, कीप गोइंग, जो जारी रखते हैं, चलते रहते हैं। इवन ड्यूरिंग हार्ड टाइम्स, यहाँ तक कि जो कठिन समय है उनके अंदर भी चलते रहते हैं, वो क्या है, वो है विजेता। आगे बढ़ते हैं, हाउ टू इम्प्रूव फोकस। तो अभी हमने पढ़ लिया भाई फोकस से क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। अब पॉइंट आता है कि भाई फोकस को बढ़ाया कैसे जाए, कैसे हम इसको इम्प्रूव करें फोकस को। तो हाउ टू कैसे करें, इम्प्रूव यानी कि सुधारें कैसे, फोकस जो ध्यान है उसको हम कैसे सुधारें। स्मॉल स्टेप्स यानी कि छोटे छोटे कदम है, बिग रिजल्ट्स, बड़ा जो रिजल्ट है, परिणाम जो है वो मिलता है। तो यहाँ पे है अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। सबसे पहले जो डिस्ट्रैक्शन है उनको अवॉइड करना है कि मोबाइल से दूर रहो, सोशल मीडिया से दूर रहो, नोटिफिकेशन बंद करके रखो। वैसे सेट क्लियर गोल, अपने जो गोल्स हैं, ठीक, अपने जो लक्ष्य है उनको एकदम क्लियर रखो, साफ रखो कि मुझे क्या करना है, और एक गोल को लिख करके चिपका लो दीवार के ऊपर कि मुझे भाई ये करना है और इतने टाइम में करना है। तो गोल्स जो है उनको क्लियर रखो। मेक अ डेली रूटीन, आपने जो गोल बनाया है उस तक पहुंचने के लिए अपना डेली रूटीन भी आपके पास में होना चाहिए। ठीक है, डेली रूटीन नहीं होगा तो नई बात बनेगी। तो डेली रूटीन होना बहुत ज़रूरी है आपके पास में। ठीक है, क्योंकि गोल्स आपने सेट किया है, उस पर पहुंचने के लिए कुछ तो रोड मैप आपने बनाया होगा, तो वो रखना बहुत ज़रूरी है। रिव्यू एंड इम्प्रूव, ठीक है, तो रिव्यू करना है आपको और इम्प्रूव करना है। रिव्यू करने का मतलब होगा कि जो आपकी प्रोग्रेस है उसको आप रिव्यू करो, देखो उसको, एंड इम्प्रूव, सुधार करो उसमें। फोकस ऑन वन टास्क एट ए टाइम, और फोकस करना है एक टास्क के ऊपर एट ए टाइम, एक ही समय में। तो एक समय में एक ही काम करना है। स्टे पॉजिटिव एंड काम, तो रहना है आपको, पॉजिटिव रहना है, सकारात्मक रहना है। एंड काम, काम का मतलब हो गया शांत, शांत रहना है। गिव फिक्स्ड टाइम एवरी डे, तो देना है आपको एक फिक्स टाइम, यानी कि एक जो फिक्स किया हुआ टाइम है हर दिन देना है। कि मैं जैसे 7 से 9 का मैंने टाइम दे दिया कि 7 से 9 मैं ये काम करूँगा, तो वो टाइम आप रखिए, कुछ भी हो जाए उस टाइम में आपको वही काम करना है, फोकस्ड काम करना है। तो ये जो चीज़ है ये बता रहा है कि कैसे आप जो अपने फोकस को बढ़ा सकते हो। इन सब चीज़ों का आप नोट डाउन भी कर लें कि ये काम आप करेंगे तो आपका फोकस जो वो इम्प्रूव जरूर होगा। डिसिप्लिन टुडे, यानी कि जो डिसिप्लिन है वो बना के रखिए आज, अनुशासन जो है वो बना के रखिए आज, और सक्सेस, सफल जो है आप होंगे टुमारो, कल। टू इम्प्रूव फोकस, फोकस बढ़ाने के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये महत्वपूर्ण है, टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस, यानी कि बचना, अवॉइड करना। डिस्ट्रैक्शंस यानी कि जो भी आपके ध्यान भटकाने वाली चीज़ें हैं उनसे बचना जो है वो बहुत ज़रूरी है। मेक अ डेली रूटीन, एक रोज़ाना की दिनचर्या बनाइए। एंड और सेट क्लियर गोल्स, और सेट कर दीजिए अपने जो भी एकदम स्पष्ट जो लक्ष्य हैं उनको एकदम सेट कर लीजिए कि मुझे क्या करना है। ट्राई टू गिव सम फिक्स्ड टाइम, और कोशिश कीजिए देने की जो कुछ जो फिक्स्ड टाइम है, निश्चित समय या फिक्स जो टाइम आपका है वो देने की कोशिश कीजिए। एवरी डे, हर दिन, फॉर स्टडी, पढ़ाई के लिए, या फिर लर्निंग आप कुछ सीख रहे हो उसके लिए, या फिर जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट आप कर रहे हो उसके लिए, आत्म सुधार।
तो उसके लिए जो है अपना फिक्स टाइम रखिए कि भाई इस टाइम पे तो मेरे को यही काम करना है। नेक्स्ट पॉइंट है क्वालिटी मैटर्स मोर देन क्वांटिटी। जो गुणवत्ता होती है वो मायने रखती है मोर देन, यानी कि किस चीज़ से ज़्यादा, क्वांटिटी। क्वांटिटी होती है संख्या और क्वालिटी होती है गुणवत्ता। ठीक है, तो ये मात्रा हो गई, ये गुणवत्ता हो गई। तो जो गुणवत्ता होती है ना वो मात्रा से ज़्यादा मायने रखती है। ऐसा नहीं कि आपने मान लो बहुत कुछ पढ़ लिया, आपने पूरी बुक ही पढ़ दी एक रात में, लेकिन आपको पता कुछ नहीं है। ठीक है, तो वो मैटर नहीं करता है। रिमेंबर, याद रखिए, 1 आवर ऑफ फोकस्ड वर्क, यानी कि 1 घंटा जो है किस चीज़ का, ध्यान लगे हुए काम का, फोकस्ड वर्क। फोकस्ड वर्क, यहाँ पे फोकस्ड एज एन एडजेक्टिव वर्क कर रहा है। ठीक है, तो जो ध्यान लगे हुए काम का जो 1 घंटा है इज मोर वैल्यूएबल देन मैनी आवर्स ऑफ डिस्ट्रैक्टेड वर्क। वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है, यानी कि मूल्यवान है, देन किससे, मैनी आवर्स, यानी कि बहुत सारे घंटे ऑफ डिस्ट्रैक्टेड वर्क। डिस्ट्रैक्टेड वर्क यानी कि ध्यान भटके हुए जो काम आप कर रहे हो, यानी कि काम कर रहे हो लेकिन आपका ध्यान बार बार भटक रहा है, और उसमें आपने बोला कि मैंने 10 घंटे पढ़ाई की, लेकिन बीच बीच में आपने 50 बार मोबाइल देखा, रील देखी, फिर कुछ पढ़ लिया, फिर कुछ कर लिया। तो ये डिस्ट्रैक्टेड वर्क के आपने 10 घंटे लगा दिए। ठीक है, कि 10 घंटे पढ़ाई की मैंने, लेकिन आप यदि 1 घंटे ही एकदम फोकस्ड पढ़े, मोबाइल वोबाइल कुछ नहीं छुआ आपने, बस जो पढ़ाई का काम है वही आपने किया, तो वो ज़्यादा वैल्यूएबल है। क्वालिटी मैटर्स मोर देन क्वांटिटी। अब जो क्वालिटी है, गुणवत्ता जो है, मैटर्स यानी कि वो मायने रखती है मोर देन क्वांटिटी, मात्रा से ज़्यादा। फोकस बिल्ड्स कॉन्फिडेंस। अब जो फोकस जो है वो क्या बनाता है, कॉन्फिडेंस बनाता है, आत्मविश्वास बनाता है। फोकस ऑल्सो इंक्रीजेज कॉन्फिडेंस। फोकस भी करता है, इंक्रीजेज बढ़ाता है, कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, आत्मविश्वास को बढ़ाता है। व्हेन यू कंप्लीट योर डेली टास्क, जब आप पूरा करते हैं अपने रोजाना के कामों को रेगुलरली, नियमित रूप से, यू स्टार्ट बिलीविंग, आप शुरू कर देते हैं बिलीविंग, विश्वास करना शुरू कर देते हैं इन योर सेल्फ, खुद में। तो सिंपल सी बात है कि जब आप कोई भी जो काम है वो फोकस के साथ में जो है आप कर रहे हैं, डेली टास्क आप कर रहे हैं, तो आप अपने आप में ही आपके अंदर विश्वास आने लग जाता है कि यार मैं कर सकता हूँ इस चीज़ को। तो इससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस जो होता है वो बिल्ड होने लग जाता है। दिस कॉन्फिडेंस, ये जो आत्मविश्वास है, गिव्स यू, देता है आपको मोर मोटिवेशन, अधिक प्रेरणा देता है, टू वर्क हार्डर, काम करने की, हार्डर यानी कि और भी ज़्यादा काम करने की, हार्डर का मतलब ऐसे कठिन मुश्किल हो गया, लेकिन यहाँ पे और भी ज़्यादा काम करने की जो है ये प्रेरणा देता है, मोटिवेट करता है। कि जैसे आपको थोड़ा सा सेंटेंस स्ट्रक्चर कुछ आ गया इंग्लिश का जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो यदि आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, ठीक है, तो थोड़ा सा फोकस्ड वर्क कीजिए, आपको 2-4 स्ट्रक्चर आ जाएंगे, बोल के देखिए, तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो आप अगली बार जो है और ज़्यादा मेहनत करेंगे। फोकस ऑन योर ओन जर्नी, जो खुद की जो जर्नी है, यात्रा है, जो रास्ता है, उसके ऊपर फोकस कीजिए। नेवर कंपेयर योर सेल्फ विथ अदर्स, कभी भी जो है आप तुलना मत कीजिए योर सेल्फ, अपने आप की, विथ अदर्स, दूसरों के साथ में। एवरी पर्सन, हर व्यक्ति, हैज़ अ डिफरेंट जर्नी, तो हर व्यक्ति के पास में, हैज़ यहाँ पे पोजीशन के लिए, कि हर व्यक्ति के पास में क्या होती है, अलग, अपनी अलग जर्नी होती है, अपना अलग सफ़र होता है। फोकस ऑन योर ग्रोथ, अपनी जो ग्रोथ है, विकास जो है, उसके ऊपर फोकस ऑन योर ओन ग्रोथ, यानी कि जो खुद का विकास है उसके ऊपर ध्यान दीजिए, आप उसके ऊपर ध्यान दीजिए। योर ओन लर्निंग, अपनी खुद की लर्निंग के ऊपर ध्यान दीजिए। एंड योर ओन ड्रीम्स, अपने खुद के सपनों के ऊपर ध्यान दीजिए, ना कि दूसरों के ऊपर ध्यान दीजिए, खुद के ऊपर ध्यान दीजिए आप। स्टे डिसिप्लिन्ड एंड फोकस्ड, तो क्या करना है आपको, कि रहना है आपको, डिसिप्लिन रहना है, एकदम अनुशासित रहना है आपको, एंड फोकस्ड, और एकदम ध्यान केंद्रित रहना है आपको। कैसे रहोगे, लाइफ रिवॉर्ड्स, जो जीवन जो होता है, जिंदगी जो होती है वो इनाम देती है, रिवॉर्ड देती है। पीपल, लोगों को, हु स्टे डिसिप्लिन, जो रहते हैं डिसिप्लिन रहते हैं, एंड फोकस्ड, एकदम ध्यान केंद्रित रहते हैं, उन लोगों को जो जिंदगी है ना वो रिवॉर्ड देती है, इनाम देती है। चैलेंजेस, चुनौतियाँ, विल ऑलवेज कम, जो चुनौतियाँ हैं वो हमेशा आएंगी, क्योंकि चैलेंजेस जो होते हैं वो हमेशा आते हैं। बट लेकिन स्ट्रॉन्ग फोकस, लेकिन जो एकदम मजबूत जो ध्यान है, हेल्प्स, वो मजबूत करता है हमारी, ओवरकम एवरी ऑब्स्टेकल, कम करने में, हर जो बाधा है, ऑब्स्टेकल है, उसको कम करने में कौन मदद करता है, फोकस मदद करता है, स्ट्रॉन्ग फोकस। तो कठिनाइयाँ आती रहेंगी और आपको उन चुनौतियों के साथ में भी अपना ध्यान जो है वो बना के रखना है। कंक्लूजन,
निष्कर्ष होता है। क्या मतलब है इसमें? इन द एंड, अंत में, सक्सेस इज नॉट ओनली अबाउट टैलेंट, जो सफलता है वो नहीं है ओनली केवल अबाउट के बारे में, टैलेंट और लक। टैलेंट प्रतिभा होगी, लक भाग्य हो गया। कि कोई बंदा सफल होता है तो वो ऐसा नहीं है कि वो टैलेंटेड है या उसका लक अच्छा है इसलिए वो सफल हो गया, वो कुछ कर लिया, नहीं। इट इज़ अबाउट डिसिप्लिन। ये किसके बारे में, सफलता किसके बारे में? डिसिप्लिन के बारे में है, अनुशासन के बारे में। अनुशासन मतलब एकदम सख्त नियम आपने अप्लाई कर रखे हैं अपने जीवन में कि मैं वो काम करूँगा कुछ भी हो जाए, तो वो डिसिप्लिन होता है। पेशेंस, धैर्य के बारे में है। कंसिस्टेंसी यानी कि निरंतरता, नियमितता के बारे में है। एंड और फोकस के बारे में। तो जो सफलता जो है वो किसके लिए होती है? इन चीज़ों से आती है, ना कि टैलेंट और लक से आती है। इफ़ यू स्टे फोकस्ड, यदि आप रहते हैं, ध्यान केंद्रित रहते हैं ऑन योर गोल्स, अपने लक्ष्यों पर, एंड और कंटिन्यू वर्किंग हार्ड, और जारी रखते हैं काम करना, ठीक है, एकदम मेहनत से काम करना, वर्किंग हार्ड, मेहनत से काम करना जारी रखते हैं, सक्सेस विल श्योरली कम इनटू योर लाइफ, जो सफलता जो है वो पक्के से, श्योरली विल कम, ठीक है, तो आएगी, इनटू योर लाइफ, आपके जीवन में जो है वो आएगी, पक्के से जो है, निश्चित रूप से सफलता जो है आपके जीवन में आएगी। तो इसके साथ में ये आर्टिकल जो होता है ये कंप्लीट होता है। आई होप आपको मोटिवेशन मिला होगा। यदि आपने आर्टिकल पूरा देखा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को, और कमेंट भी आप कर सकते हैं। कुछ नहीं तो इतना ही लिख दीजिए कि फोकस एंड विन, तो आपने ध्यान केंद्रित किया और आप जीते। वर्ड मीनिंग्स पे चलते हैं। उससे पहले ये हमारी स्टोरी बुक है, इसमें 107 कहानियाँ हैं। हर कहानी के साथ में वर्ड मीनिंग्स दिए गए हैं। डेली रीडिंग के लिए अच्छी बुक है। डेली एक दो स्टोरी पढ़िए और अपनी इंग्लिश की जो रीडिंग हैबिट है उसको बनाइए। ये हमारी स्पोकन इंग्लिश की बूस्टर बुक है जो कि आपको हमारी वेबसाइट पर मिलेगी। स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं, स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस कीजिए और थोड़ा जो है इम्प्रूव कीजिए अपनी इंग्लिश को। फोकस का मतलब ध्यान या एकाग्रता होती है, नाउन भी है, ये वर्ब भी है। गिविंग फुल अटेंशन, देना, पूरा ध्यान देना, टू समथिंग, किसी चीज़ को, तो ये होता है फोकस। सक्सेस मतलब सफलता होती है, अचीविंग अ गोल, प्राप्त करना एक गोल को, और डिजायर्ड रिजल्ट यानी कि जो इच्छित जो परिणाम है वो प्राप्त करना, तो वही होता है सफलता। अचीव मतलब प्राप्त करना होता ही है। टू सक्सेसफुली कंप्लीट और रीच समथिंग यानी कि सफलतापूर्वक पूरा करना या पहुंचना समथिंग, किसी चीज़ पर, ठीक है, तो वो अचीव करना होता है कि मैंने उस चीज़ को अचीव कर लिया, उस चीज़ को मैंने प्राप्त कर लिया। डिस्ट्रैक्शन ध्यान भटकाने वाली चीज़ें होती है, डिस्ट्रैक्शन। समथिंग कोई चीज़, दैट टेक्स योर अटेंशन अवे, जो लेती है आपका ध्यान, जो होती है वो लेती है टेक अवे यानी कि दूर खींचना, जो आपका ध्यान दूर खींच लेती है वो क्या है? वही तो डिस्ट्रैक्शन है। अटेंशन का मतलब ध्यान होता है। केयरफुल थिंकिंग, एकदम ध्यानपूर्वक जो सोच होती है, या वॉचिंग, देखना होता है कि आप एकदम ध्यानपूर्वक देख रहे हैं, केयरफुली वॉचिंग, आप देख रहे हैं एकदम ध्यानपूर्वक, तो अटेंशन है ना, आपका पूरा ध्यान है उसमें। वैल्यूएबल मूल्यवान होता है, वेरी यूजफुल और इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और उपयोगी और महत्वपूर्ण। टैलेंट मतलब प्रतिभा होती है, एंड नेचुरल स्किल और एबिलिटी, एक जो स्वाभाविक जो या प्राकृतिक, आप स्किल बोल सकते हैं, कौशल बोल सकते हैं, और एबिलिटी क्षमता बोल सकते हैं, तो वो है, तो टैलेंट है आपके पास। तो वर्ड मीनिंग्स इतने ही रहेंगे क्योंकि टाइम जो है वो काफ़ी निकल गया है। तो इसके साथ में वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक यू।